हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जाहिर है इसका जो फायदा है वो पॉलिटिकल पार्टीज उठाने की कोशिश करेगी, खासतौर पर बीजेपी, और यही वजह है कि बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई इस पूरे मामले को लेकर की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे। जाहिर है इसका जो इफेक्ट है वो बिहार पे पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, इसका जो एस्पेक्ट है वो अगले 2 साल तक पड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो हम ये तमाम जो मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं, तो बतौर एक रिस्पॉन्सिबल चैनल ये बात है कि इतिहासकारों पे जब जब बातचीत हुई है, क्योंकि इतिहास में क्या बातें लिखी गई हैं, क्या बातें नहीं लिख पाई हैं, क्या मैसेज है, मुझे लगता है कि आज का युवा जो देख रहा है उसके लिए ज़ाहिर तौर पे एक कन्फ्यूजिंग बात है, क्योंकि कोई उसकी क्या पिक्चर दिखाना चाह रहा है। सही मायने में किसी भी समाज, जाति या धर्म से जो पुराने इतिहास के हीरो निकल कर आते हैं वो अपने अपने समाज के लिए हीरो हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम देश की जो मैक्सिमम आबादी है, हिंदू आबादी, उनके लिए अगर हम राजपूताना का जिक्र करें या हम मराठा का जिक्र करें तो वो हीरोज़ थे, भारत देश की शान थे, शौर्य थे। और जाहिर तौर पे अगर इस तरह के बयानबाजी होगी और इस तरह की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं देश की एक मैक्सिमम आबादी के सम्मान में, आन में, शान में, बान में ठेस पहुंचती है। तो कोई भी ऐसा बयान जो किसी की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाए, वो शायद संसद भवन से जो चुनकर आते हैं लोग, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने अपने इलाके से, और संसद भवन में कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, वो ठीक नहीं। लेकिन जाहिर तौर पे जब संसद भवन में इस मसले का इतनी चर्चा हो रही है तो उसका राजनीतिकरण तो होना तय है, और उस पर राजनीति हो भी रही है। और राजनीति सीधी सीधी कि वोट का नफा या नुकसान। अब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को देख लें, इस पूरे मसले में किसका फायदा किसका नुकसान, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा होने दे रही है। कई बार सस्पेंशन का नोटिस भी आता है, प्रिविलेज पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस पर चर्चा हो, बयानबाजी हो, स्टैंड हो। अब आने वाले जैसे बिहार के चुनाव का जिक्र कर लें या 2027, क्योंकि इसका असली बवाल बिहार और उत्तर प्रदेश में तो पड़ ही रहा है। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने अपना ये स्टैंड दिया है कि हम किसी जाति को ठेस नहीं पहुंचा रहे। और इसी बात पे, क्योंकि देखिए जब कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश से गई थी तो राजपूत वो समाज था जो सबसे पहले मुलायम सिंह के साथ आए थे। लेकिन इसका दूसरा फायदा ये भी है कि भले ही 7% के आसपास राजपूत हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 20 से ज़्यादा % दलित हैं उत्तर प्रदेश में। तो इस पूरी राजनीति में चाहे कांग्रेस हो चाहे अखिलेश यादव हो, जब हम रोटी सेकते हैं राजनीति की बयानों के साथ, तो जाहिर तौर पे अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये भी कहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर जाति के लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, उन्होंने ये भी कहा है कि ये अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि दलित समाज से आते हैं। और आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करके दलितों को अपने साथ लिया, इसी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई। अब ऐसे में आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ पर दलित समाज का इमोशन सपा और कांग्रेस के साथ जा रहा है या दलित समाज को भारतीय जनता पार्टी अपने पास ले आएगी। लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव से भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा राजपूत समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है। और भी बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है, पोलराइजेशन की राजनीति है हिंदू मुस्लिम वाली, उसमें पूरा का पूरा जो हिंदू है वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आता है, और वो बिहार में कारगर साबित हो सकता है। और इसके इतर भारतीय जनता पार्टी अब चाहे फिर वो किट देना हो मुस्लिम समाज को, पसमानदा को, महिला जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको, तो भारतीय जनता पार्टी उसका भी करे। कुल मिलाकर ये जो हमेशा से एक राजनीति हुई है जाति की 80-20 की, 80%, वही सपा, वही बसपा, वही कांग्रेस और वही भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर करती नजर आ रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है अदिति कि एसपी की तरफ से जो मुस्लिम वोटों की लामबंदी अब तक होती रही है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो सपा अपनी जो खोई हुई ज़मीन है वो तलाशने की इस समय कोशिश कर रही है। तो जाहिर है ये स्टेटमेंट हालांकि अभी दिया गया है और डायरेक्टली अफेक्ट तो वो बिहार चुनाव को करेगा, लेकिन मेजरली क्या उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कुछ जो बदलाव है वो देखे जा सकते हैं सियासी तौर पर? मुझे लगता है कि पिछले कुछ चुनाव जो हुए और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो चुनाव होगा, मुझे लगता है आने वाले 1 दशक तक एक रिसर्च की बात होगी। क्यों? प्योर पॉलिटिक्स में शिखा, मैं और आप ये चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 और 3 चुनाव में क्या किया। उन्होंने विपक्ष का जो पिच थी चुनाव की, या फिर विपक्ष का ध्यान केंद्रित किया कैसे, कि हम हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे हैं,
दिल्ली में वक्फ बोर्ड का जिक्र होता रहा, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते रहे, लेकिन भाजपा ने क्या किया, अंदर खाते, अंडर द कार्पेट, साइलेंटली झुग्गी झोपड़ी और एससी वोट बैंक को साधा। मैं आपको महाराष्ट्र लेके चलती हूँ और इस बात को मैं रिपीट कर रही हूँ कि वहां पर भी एक है तो सेफ है, कटोगे तो बटोगे वाली तमाम जो बातें हैं, बटोगे तो कटोगे वाली, सबको ये लगा कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव है, लेकिन जो दलित वोट बैंक, एससी वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। यानी विपक्ष को तो पिच पे लाए हिंदू मुस्लिम के और काम किया जातीय समीकरण का, सोच लेंगे। अब आते हैं बिहार पर या उत्तर प्रदेश पर। यहां पर भी चुनाव हिंदू मुस्लिम आपको नजर आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर थोड़ा सा आप मोदी सरकार के पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे रमजान के महीने में 32 लाख मस्जिद या लोगों तक वो किट जाएगी गरीब मुसलमान के पास। आप देखिए, लाभार्थी के लिहाज से अगर आप मोदी सरकार के आंकड़े देखेंगे तो लाभार्थी के लिहाज से इतनी सारी मुस्लिम योजनाएं हैं जिसका एक अलग लाभार्थी बैंक इकट्ठा हो रहा है। और कोई माने न माने, पर राजनीति में तो ये माना ही जाएगा कि ट्रिपल तलाक से महिलाओं का जो सेंटिमेंट है वो बीजेपी के साथ आया है। फिर आप देखिए कि जो हज जाने में जो जीएसटी था वो 18%, 15% से 5% पर लेकर आए। हज जाने में जो महिलाओं को जाने की जो इशू होता था उसमें किस तरीके से रियायतें हुई, ऐसी बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो अब ये दो चीज़ें हैं, एक तरफ दिखाया ये जा रहा है कि जिस तरीके से औरंगजेब का जिक्र आता है, एक है तो सेफ है, वक्फ का जिक्र आता है, और दूसरी तरफ आप पीछे से योजनाओं के माध्यम से वो गरीब मुसलमान जो वाकई में कुछ नहीं चाहता, विकास चाहता है, जो दंगा नहीं चाहता, जो विकास चाहता है, उसको घर पे मोदी सरकार फायदा पहुंचा रही है। उसके घर पे पैसे हैं, उसकी बेटी की शादी होगी तो 51,000 रुपए तक जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो हैंड इन हैंड चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए एक बार फिर विपक्ष का ध्यान किया जाएगा हिंदू मुस्लिम चुनाव पर, लेकिन अंडर द कार्पेट भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को भी साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल निकल कर आता है जो शायद आप अगला पूछती। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर तो जाति पॉलिटिक्स हो रही है। राणा सांगा के इस बयान जो आया है उसमें तो राजपूत और दलित हो चुके हैं। अब ऐसे में इस जाति पॉलिटिक्स को भी भारतीय जनता पार्टी को भी साधना है, क्योंकि अगर लामबंद हो गया दलित समुदाय सपा के साथ और बिहार में भी ऐसा होता है तो भाजपा को नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोट बैंक अलग, मुस्लिम वोट बैंक अलग, और साथ में जाति के लिहाज से उसको जो दलित वोट बैंक है, एससी वोट बैंक, जिसमें वो पिछले दिनों राजनीति करती आई है सोशल इंजीनियरिंग, उसको भी अपनी तरफ बचा के रखना है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जब ये नतीजे आएंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के, तो एक ये पिछले 5-7 चुनाव की एक एनालिसिस, एक रिसर्च होनी चाहिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किस चुनाव में कहाँ पर फ्रंट फील्डिंग, बैक फील्डिंग, फ्रंट फुट पे आके किया, और तमाम तरीके के जो समीकरण है वो हुए, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष की बात।